हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर क्लास 82 पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में पूरी यात्रा तय करती है। यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति क्या होगी। तो देखिए गाइस, मान लो एक नियत दूरी है, मान लो A से B स्थान पर जाती है जो 1 किलोमीटर है, ऐसे मान लो। एक नियत है तो उसे कुछ भी मान लो। तो आप कैसे कर सकते हो इस सवाल को कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में दूरी तय करती है, तो चाल बराबर क्या हो गई उसकी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल उसकी दी है हमें 80, दूरी कितनी है मान लो D1 है, समय कितना ले रही है 10 घंटे, तो दूरी कितनी हो गई दोस्तों 800 किलोमीटर। दूरी आ गई उसकी 800 किलोमीटर। अब उन्होंने क्या कहा है कि चाल कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें पूछी गई है दूसरी कंडीशन की, तो दूरी तो उसकी 800 ही रहेगी क्योंकि ये तो बदलनी नहीं है। और चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, वो 8 घंटे में तय करनी है। तो 8 एकन 8। देखो सिंपल सा सवाल था, 100 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ध्यान रहे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हम जब इससे दूरी हमने पहले निकाल ली पहली शर्त से, तो हमारी 100 बटे 8 चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि समय उसको कितना लेना 8 घंटे, तो 8 से हमसे डिवाइड कर देंगे 100, अर्थात उसकी जो चाल होगी अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दी जाए तो वो 8 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगी। अब देखिए गाइस, अगला प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 20/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, जैसे ये मान लो व्यक्ति खड़ा है और इधर से रेलगाड़ी गुजर रही है, और अगर यहाँ कोई खंभा या व्यक्ति हो तो वो हमेशा अपनी दूरी के बराबर ही दूरी तय करती है, मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी। तो हम जानते हैं आदमी की रेलगाड़ी की चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड प्लस 20/9। तो देखो 20 मीटर प्लस 20/9 क्यों जोड़ा इसे, सापेक्ष चाल। ये जो होगी उसकी वो सापेक्ष चाल आएगी निकल के। क्यों कि इधर को तो आदमी दौड़ रेल जा रही है और इधर कोई आदमी जा रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। अगर आदमी विपरीत आ रहा होता तो रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल घट जाती। तो इनको जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 20, 200/9 मीटर प्रति सेकंड आ गई उनकी सापेक्ष चाल। उन्हें क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब उन्होंने पूछा क्या है कि चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो याद रखना, जब कोई रेलगाड़ी, मैं फिर बता दे रहा हूँ, किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है तो वो अपने, जब कोई, देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हमसे पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या आएगा दोस्तों, दूरी कितनी तय करेगी, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई आई 200 बटे समय कितना ले रही है 200, चाल कितनी है उसकी 200/9। 9 ऊपर आ जाएगा, चौथे नंबर पे है, तो यह 9 गुणा 200/200। 200 से 200 एक बार कितना आया 9 सेकंड, अर्थात वो उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेगी। और दूसरी एक और कंडीशन कि जैसे ये कोई नदी बह रही है नीचे से, या नदी का पुल है, नदी के पुल को जब कोई रेलगाड़ी पार करती है, इधर देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी नदी के पुल को पार करती है तो वो नदी की पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करती है। तो गाइस आई होप दैट कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम का अगला प्रश्न है, यदि x का मान y के मान से 5 अधिक हो, यदि x का मान y के मान से 5 अधिक हो, x तथा y के वर्गों का योग 65 हो, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर आप इसे पूरा तरीके से करोगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कंपटीशन के सवाल में हमारे पास, कंपटीशन के एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया है कि x
का मान y के मान से 5 अधिक हो, मानी x बराबर नहीं है y के, 5 अधिक किसका मान है x का, तो ये 5 कर दो, यानी यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना निकलेगा 5। समीकरण नंबर दे दो 1 और इसे छोड़ दो। अगला लेंगे, उन्होंने कहा तथा इनके वर्गों का योग माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 है। तो हमें उन्होंने एक्स वाई का मान पूछा है, तो हम जानते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab। अब इन्होंने क्या किया है कि a की जगह x वाई रख दो आप, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अभी x माइनस वाई का मान कितना है हमारे पास 5, तो देखो रख दो यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 65 माइनस 2xy माइनस 2xy। अब हमें चाहिए xy का मान, तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आएगा 25 माइनस 65 बराबर माइनस का 2xy, यानी कि माइनस का 2xy बराबर 65 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 0 4 माइनस के 40, यानी कि xy बराबर माइनस के 40 बटे माइनस 2 से 20 बार, यानी कि xy का जो मान आएगा वो कितना आएगा गाइस 20। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगला प्रश्न है जो बिल्कुल सिंपल है, 10 सप्ताह और 10 दिन में कितने दिन होंगे, 10 सप्ताह और 10 दिन में कितने दिन होंगे। तो देखिए गाइस, एक सप्ताह बराबर होते हैं 7 दिन, तो 10 सप्ताह में कितने होंगे 10 गुणा 7 प्लस 10 दिन अलग दिए हैं, तो 10 सत्ते 70 प्लस 10 बराबर 80 दिन होंगे गाइस। इस प्रकार के भी सवाल आपसे छोटे मोटे पूछ लिए जाते। अगला प्रश्न है 20 कैलकुलेटर का लागत मूल्य x कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो x का मूल्य कितना होगा। गाइस इसका आंसर 15, 16, 17 या 20। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दें और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करें, वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप दैट कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अभी मैं आपको पहले और सरल देता था, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।